हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज की क्लास में हम लोग मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेंडल साहब, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक क्या था, कईयों था, लेकिन मोटिव एक ही था। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, तो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किया किस पे था, तो पी प्लांट पे किया था। ठीक है, पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट अपने आप में क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। सीधा सीधा बाइसेक्सुअल प्लांट लिखिए। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट के अंदर है ना, दोनों एक ही प्लांट के अंदर है। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखोगे तो मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग होती है ना, लेकिन ऐसे इसमें समझ लो कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में रह रहे हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अगर मान लो अलग अलग है, सपोज कर लो ये अलग है, ये दूसरा है, अलग है। मान लो ए को मैंने मेल बोल दिया और बी को मैंने फीमेल बोल दिया, ठीक है, फीमेल है। तो अगर ये अलग अलग है तो कैरेक्टर इनके क्या होंगे, अलग अलग। कैरेक्टर क्या होंगे, अलग अलग। यानी इस ए का जो कैरेक्टर होगा और इस बी का जो कैरेक्टर होगा अलग अलग होगा ना भाई। इस मेल वाले, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, अगर तो मेल वाले का जो कैरेक्टर होगा, जैसे कि इसकी हाइट हो गया, इसका कलर हो गया, ये अलग अलग होगा। फीमेल वाले का भी क्या होगा, अलग होगा। मतलब इसका कुछ और, इसका कुछ और होगा। मतलब डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। लेकिन जब मैं एक ही प्लांट के अंदर, मतलब सपोज कर लो कि एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रह रहे हैं, तो इनका मतलब, इसका मतलब डीएनए दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा ना। यहाँ पे डीएनए अलग अलग था तो कैरेक्टर क्या थे, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे तो डीएनए सेम होगा ना, तो डीएनए सेम होगा। मेल और फीमेल, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर, एक ही शरीर के अंदर रह रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो डीएनए दोनों का क्या है, सेम। डीएनए दोनों का सेम, इसका मतलब कैरेक्टर दोनों का सेम। समझ पा रहे ना। तो मेल गैमेट के अंदर से जो डीएनए निकल के आएगा उसके अंदर जो जीन्स होंगे, और फीमेल गैमेट के अंदर से जो क्या निकल के आएगा, फीमेल गैमेट के अंदर से जो डीएनए निकल के आएगा उसके अंदर के जो जीन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हर एक एलील, एलील शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एलील जो कि क्या बताता है, जीन के वैरायटी को। जीन क्या बताता है, एक स्पेशल कैरेक्टर को, है ना। तो अगर हम फीमेल या मेल किसी का भी जीन या गैमेट सेल निकालेंगे, है ना, सपोज कर लो गैमेट सेल निकाला मैंने मेल का और यहां से फीमेल का, अलग अलग गैमेट सेल निकाला। क्या निकाला, गैमेट सेल। गैमेट सेल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सर। गैमेट सेल यानी स्पर्म सेल और एग सेल, ठीक है। तो मेल के अंदर, प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में जो मेल गैमेट होता है उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। जैसे अगर ह्यूमन है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर हम उसी स्पर्म सेल को क्या नाम देते हैं, पॉलन ग्रेन। ऐसे ही फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर हम मेल में, ह्यूमन के अंदर भी एक्सेल नाम देते हैं और यहाँ भी हम एक्सेल ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक कैरेक्टर देख रहा हूँ, कैसा कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर, हाइट का। तो मान लेता हूँ कि जिस प्लांट से निकले हैं वो प्लांट क्या था, लंबा था। तो मेल गैमेट भी क्या बताएगा, लंबा बताएगा, और फीमेल वाला भी लंबा ही बताएगा, है कि नहीं है। क्योंकि दोनों के डीएनए क्या होंगे, सेम, क्योंकि एक ही प्लांट के है ना। प्लांट लंबा था तो मेल गैमेट भी लंबा ही दिखाएगा, यानी लंबा वाला ही एलील दिखाएगा, और फीमेल वाला भी लंबा वाला ही एलील दिखाएगा। क्लियर है। अब मान लो अगर ये दोनों मिल गए, दोनों गैमेट सेल मिल गए, तो जो बच्चा बनेगा वो भी क्या दिखाएगा, लंबा ही दिखाएगा, यानी वो भी अपने आप में लंबा ही पैदा होगा, है ना। तो ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। बाइसेक्सुअल प्लांट वाला समझ में आ गया, जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर रह रहे हैं, ठीक। और यूनिसेक्सुअल मतलब मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। क्लियर है, हाँ या ना। लोटस, यानी लोटस का मतलब कमल का फूल हो गया। अच्छा इसको छोड़ो, रोज मतलब गुलाब का फूल, ये आप देख रहे होंगे। तो गुलाब का फूल कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। उसमें भी आप देखोगे जब आप निकालोगे, मतलब ऐसे पंखुड़ियाँ हटाओगे तो पंखुड़ियों के अंदर आपको दो शेप नजर आएंगे। वैसे तो फ्लावर हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जब भी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, एक्चुअल में कहाँ होता है, फ्लावर में,
फूल में होता है ना। अब फूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे नीचे से, तो सबसे पहले एक डंठल आएगा, मतलब एक डंडी आएगी जो कहाँ पे होगी, मतलब जो किससे कनेक्टेड होगी, स्टेम वगैरह से कनेक्टेड होगी, स्टेम से कनेक्टेड होगी। और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे थैलेमस निकलेगा। क्या निकलेगा, थैलेमस, ठीक है ना। ये क्या है, पेडिसल, ठीक है। अब यहाँ से इस डंडी से 4 चीज़ें ऐसे निकलेंगी, ठीक है ना, 4 चीज़ें ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकालो। सबसे पहला देखते हैं आप, पत्तियाँ निकलती हैं, मतलब फूल के जस्ट नीचे हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। फिर जस्ट सेपल के ऊपर, ये सेपल चिपकी होती है किससे, पंखुड़ियों से। पंखुड़ियाँ होती हैं कलरफुल, बिल्कुल। सेपल को थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा बस यहीं से चिपकी होती हैं बस, ठीक है ना। तो सेपल के बाद क्या आ जाता है, पीटल। ये सेपल, फिर उसके बाद पेटल, ठीक है। और ये क्या आ गया, पीटल। और पीटल के बाद क्या आता है सर, पीटल के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये अंदर ही होता है, ठीक है, अंदर ही। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टामेन, ठीक है। और ये स्टामेन ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब सर यहीं पे इसका मतलब मेल गैमेट सेल इसी में कहीं पे पाया जाएगा। मेल गैमेट सेल मतलब जैसे कि पॉलन ग्रेन, प्लांट के अंदर मेल गैमेट सेल क्या होता है, पॉलन ग्रेन, तो स्टामेन में ही कहीं पाया जाएगा। और स्टामेन में स्पेशली कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इसी एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को मैं डायरेक्ट पीजी दूंगा नाम, ठीक है ना, पीजी लिख दूंगा, इसका मतलब पॉलन ग्रेन। अब इसी के ऊपर एक और चीज़ है और स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो देखो कैसा होगा, ठीक है, ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मट के टाइप में, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। और एक्चुअल में पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका मतलब यहीं पे फीमेल गैमेट सेल पाया जाएगा। तो फीमेल गैमेट सेल यहीं पे पाया जाएगा। फीमेल गैमेट सेल कहाँ पाया जाएगा, तो एकदम नीचे। मैं इसको उठा के लेके आता हूँ, ऐसे मैंने उठाया, ऐसे बनाया, तो देखो इसको मैं बड़े अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये बीच वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है, और इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर ही ऐसे आपको कई सारे लेयर वाला एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये जो सबसे आखिरी लेयर है ना, ये आखिरी लेयर दिख रहा है, इसे हम एम्ब्रियो सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेट। इसी में क्या पाया जाएगा, इसी में एक्चुअल में फीमेल गैमेट सेल होगा। क्या होगा, फीमेल गैमेट सेल पाया जाएगा। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, दैट इज द फीमेल गैमेट सेल। फीमेल गैमेट सेल, या सीधा सीधा बोल दो एग सेल है। क्या है, एग सेल यहाँ पे पाया जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ये तो एक ही फूल के अंदर पाया जा रहा है ना, फीमेल वाला भी। और ये यहाँ पे देखो, इसी एंथर के अंदर क्या होगा अपना, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इसी एंथर के अंदर होगा। तो देखो पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट सेल यानी एग सेल एक ही फ्लावर के अंदर है कि नहीं है ना, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोले। तो सर ये वाला और ये वाला मतलब एग सेल और क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हैं। तो जब भी ये मैच्योर होंगे, यानी ये और ये, मतलब ये ओव्यूल या एग सेल मैच्योर होंगे, आपस में क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। क्या इनको कहीं से मंगाने की जरूरत है, नहीं। तो इसका मतलब एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और इसका मतलब ये जब चाहें आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या इनको दूसरे की जरूरत है, नहीं, खुद से कर सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद से पॉलिनेट करा लेना। पॉलिनेट मतलब ये जो एंथर है, सॉरी, इस एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टिग्मा के पास। मैं अगर यहाँ पे इसको भी बना लूँ तो देखिए ऐसे कुछ होता है अपना स्टामेन। ये पूरा का पूरा क्या है, स्टामेन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसमें जो डंठी टाइप में दिख रहा है ना, मतलब ऐसे ये दिख रहा है ना लाइन टाइप में, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। आप जब गुलाब का फूल लोगे ना तो पंखुड़ियाँ हटाना, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएंगे। बहुत छोटे छोटे होंगे लेकिन आपको नजर आएंगे, स्टामेन। और ये क्या होता है, एंथर। और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और इसी के अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन। क्या होंगे, पॉलन ग्रेन, छोटे छोटे दाने टाइप में।
ठीक है ना, छोटे छोटे दाने टाइप में पॉलन ग्रेन आपको दिखाई देगा। ओके, और देखना ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पीजी, यही पॉलन ग्रेन धीरे से कहाँ पे चलाएगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये बताओ ये किसका पॉलन ग्रेन है, सर उसी फ्लावर का। ये किसके स्टिग्मा पे आया है, सर उसी फ्लावर के। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए व्यवस्था चल रही है तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, है ना, अपना ही पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के पास चिपका देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, तो पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, बताओ, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया पॉलन ग्रेन, यहाँ से उठ के पॉलन ग्रेन आ गया। तो पॉलन ग्रेन देखिए दिखता कैसे है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको। तो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन के अंदर सेल होंगे। एक्चुअल में पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, सेल होगा। सेल दो दिखाई देगा, एक तो आपको दिखाई देगा वेजिटेटिव सेल, क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला जो होगा एक्चुअल में ये है हमारा गैमेट सेल। पॉलन ग्रेन है ये, पॉलन ग्रेन के ऐसे चारों ओर ऐसी आपको क्या नजर आएगी, कवरिंग नजर आएगी, ठीक है ना, ध्यान देना। और इसके अंदर दो सेल नजर आएंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा गैमेट सेल। जब ये पहुंचता है कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। और चूंकि खुद से हुआ है, यानी खुद ही चला गया ना, कोई करवाया है, नहीं करवाया, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है तब देखना क्या होता है। पहले मैं यहाँ से पूरा क्लियर करा लूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जानता हूँ कि कई लोगों का बेसिक क्लियर होगा तो उन लोगों को लग रहा होगा कि क्या झूठ में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो भी ठीक, नहीं क्लियर है तो भी ठीक। तो देखो ये स्टिग्मा है, ठीक है ना। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी घटना को पॉलिनेशन कहते हैं। और ये यहाँ पे आके बैठ गया। कितने सेल है इसके अंदर, दो सेल है ना। अब यूं ही यहाँ पे बैठेगा त्यों ही यहाँ से इसको कुछ लिक्विड मिलेगा और उस लिक्विड के कारण ये पाके, मतलब ऐसे समझ लो कि स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा ना, तो स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपाहट होगी। चिपचिपाहट में क्या होगा, तो सर एक तो पानी होगा और चीनी होगा। एक बात बताओ, चीनी और पानी जब मिल जाएंगे तो क्या लसलसा हो जाते हैं, चिपकाने लायक हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, तो चिपका लेंगे पॉलन ग्रेन को। समझ में आ रहा है। और जब चिपका लेंगे तो ये पॉलन ग्रेन फिर क्या करेगा, चिपकने के बाद उस लसलसाहे चीज़ों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस पानी और चीनी को क्या कर लेगा, अंदर की ओर खींच लेगा, सोख लेगा। सोखने से क्या होगा, उसका जो अंदर का वेटेज है, मतलब अंदर का जो साइज है वो फूल जाएगा। जाहिर सी बात है, पानी सोखेगा तो क्या होगा, फूलेगा कि नहीं फूलेगा, फूलेगा। अच्छा बता, कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी सोख रहा है तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे स्वेल होने लगेगा। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ, इसका एग्जाम्पल है किशमिश। किशमिश देखते हैं मरमराया हुआ होता है, मरा हुआ होता है, पानी के अंदर रात भर डाल दीजिए, देखेंगे कितना एकदम फूल जाएगा, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी, फूल के एकदम मोटा तगड़ा हो जाएगा ना, पहले मरा हुआ रखता है, यस सर नो। तो वैसे ये भी क्या होगा, ये भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाएगा, फूलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से फट जाएगा। फटने का मतलब देखना, यहाँ से एक ट्यूब निकलने लगती है, क्या निकलने लगती है, ट्यूब, ऐसे पाइप निकलने लगेगी, ठीक है। यहाँ से देखो पूरा स्ट्रक्चर यहीं से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ से ट्यूब निकलेगी। अब यहाँ पे दो सेल थे ना, अब दो से क्या हो जाएंगे, तीन, दो से क्या हो जाएंगे, तीन सेल हो जाएंगे। यहाँ पे एक नया सेल पैदा हो जाएगा। जो ही ये स्टिग्मा के पास आएगा, पॉलन ट्यूब पैदा होगा, कितने सेल पैदा हो गए अब, तीन। ये आगे जो चलेगा वो आगे होगा वेजिटेटिव सेल, आगे क्या होगा, वेजिटेटिव सेल। तो डबल कौन हुआ सर, किसकी फोटोकॉपी हुई है, गैमेट सेल की। गैमेट सेल अब कितने हो गए हैं, दो, ठीक है। अब ये आएंगे कहाँ पे, तो ये पॉलन ट्यूब एक्चुअल में बढ़ते जाएगा और ये एक्चुअल में कहाँ पे आएगा, एक्चुअल में ओव्यूल के अंदर आना है। इसको कहाँ आना है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ही तो फीमेल गैमेट सेल है भैया, ये रहा फीमेल गैमेट सेल। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, यही है क्या, फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल, ठीक। अब ये यहाँ से धीरे धीरे खिसकते पहुंच जाएंगे सब इस पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बड़ी होती जाएगी और यहाँ से ये सब इसी पॉलन ट्यूब के रास्ते कहाँ पहुंच जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये वेजिटेटिव सेल एक्चुअल में इस ओव्यूल की लेयर को फाड़ने में लग जाएगा। और बाकी जो दो सेल हैं वो एक्चुअल में किससे फर्टिलाइज हो जाएंगे, इस एग सेल से। यानी इस एग सेल से, ये जो एग सेल है, ये वाले एग सेल को निकालना भैया, ये एग सेल है और ऊपर से आ रहे हैं दो गैमेट सेल। तो दो में से एक गैमेट सेल, एक तो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे मिलने चला जाता है। समझ में आ रहा है। एक सेल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, उनसे मिलने चला जाता है। और एक सेल इस एग सेल से मिल जाता है। कौन, पॉलन ग्रेन का एक सेल, या इसको हम बोल देते हैं अब यहाँ पे स्पर्म सेल,
ठीक है ना। तो स्पर्म सेल और एग सेल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कुछ समय बाद आपको क्या मिलेगा, एक नया सीड मिलेगा, नया बीज पैदा होते हुए नजर आएगा, नया बीज मिलेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये होता है फ्लावर के अंदर, कैसे कैसे चला, क्लियर है। अब यहाँ पे पी प्लांट के अंदर भी होगा, लेकिन अब यहां से यहां तक पहुंचे हो तो थोड़ा एक बात बताओ, जो नया वाला सीड पैदा हुआ है इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे, क्या ये इसी फ्लावर का कैरेक्टर होगा या बदल गया होगा, उसी का होगा। क्योंकि मैंने जस्ट समझाया था कि भैया ये जो आपने मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल लिया है वो एक ही प्लांट के हैं, तो उस प्लांट के कैरेक्टर को किसमें कैद करके रखा है, डीएनए में। तो दोनों एक ही प्लांट के तो एक ही कैरेक्टर दिखाएंगे ना। अगर मैं ये इन दोनों को देखूं तो ये जो एक्सेल है, अगर ये जिस प्लांट से आया है उस प्लांट की हाइट क्या थी, कैपिटल टी मतलब टॉल थी, तो उसी से तो स्पर्म सेल भी आया है, तो ये भी उस प्लांट का जो एलील लेके आया होगा, क्या लेके आया होगा, कैपिटल टी। जब ये मिला होगा तो मिलने के बाद जो सीड पैदा हुआ होगा वो भी क्या होगा, यही तो होगा, दोनों मिलके टी बना देंगे, यानी जो एलील होगा वो क्या होगा, टी। और ये तो होमोजाइगस कंडीशन है ना, जब सेम एलील होते हैं तो होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब कि सर यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बनेगा, यहाँ पे जो नया प्लांट बनेगा वो नया प्लांट भी कैसा होगा, टॉल होगा, है ना। क्या कोई वेरिएशन आया, नहीं। तो पी प्लांट ये होता है, ये दिखाता है, वो लगातार अपने अंदर यही कहानी दिखा रहा होता है। अगर लंबा पौधा है, कोई मटर का आपने पौधा लिया, पी प्लांट मतलब मटर का पौधा लिया आपने, तो जैसा है वैसे ही नया पौधा पैदा करेगा। फिर वो जो पौधा पैदा हुआ है फिर वो भी नया पौधा जो पैदा करेगा सेम प्रॉपर्टी वाला, यानी सेम टू सेम पैदा होते जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो मटर का पौधा लिया था लंबा था तो उसका जो बच्चा है यानी उसके थ्रू जो नया पौधा पैदा हुआ है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, सेम ही रहेंगे। क्या बात समझ में आ गई। तो ये प्री प्लांट को लेने जा रहे हैं कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा कहानी में समझ में आ गया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को ये पता करना है कि वेरिएशन कैसे आता है, और वो ये चाहते हैं कि ये जो पी प्लांट के अंदर ये देख रहा है कि बार बार सेम आ रहा है ना, कि हर बार क्या मिल रहा है हमको, लंबा पौधा या बौना पौधा लिया है मैंने पी प्लांट का, तो हर बार बौना पौधा पैदा कर रहा है ये पी प्लांट। ये इसको चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेंज। क्या करना चाहते हैं, चेंज। वो ये ऐसा चाहते हैं कि अगर मान लेता हूं कि यहाँ पे लंबा पौधा है तो ये कुछ मतलब जब भी ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो रिप्रोडक्शन के बाद जो पौधा पैदा हो वो वेरी कर जाए, यानी लंबा है तो फिर बौने में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि आखिर वेरिएशन आता कैसे है। यही तो वेरिएशन कहलाता है। और इनका पूरा मोटिव क्या था, वेरिएशन को पता करना, बदलाव कैसे आते हैं। समझ में आया, क्लियर। तो अब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले नोट डाउन इतना, चलिए अब ध्यान से समझेंगे कि इन्होंने किया क्या। तो मेनली इन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर पे काम किया, 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर। हाँ ध्यान से समझेंगे। पहले तो पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट के अंदर देखो 3 चीजें आपको नजर आएंगे। 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो होगा स्टेम, दूसरा पॉड, और तीसरे नंबर पे फ्लावर, ठीक है। बड़े अच्छे से समझेंगे। इन्होंने 3 पार्ट पकड़े प्लांट के, कौन कौन से, स्टेम, पॉड एंड फ्लावर। स्टेम के इन्होंने हाइट पे काम किया, यानी स्टेम का क्या लिया इन्होंने, हाइट वाला कैरेक्टर। पॉड में इन्होंने शेप और कलर, शेप और कलर। एक्चुअल में स्टेप में आप चले जाइए एक पोर्शन पे कि इसका सीड पकड़िए और इसकी साइज, ये था गलत मैंने बोल दिया था, तो सीड और साइज इस पे काम किया उन्होंने। और फ्लावर के अंदर इन्होंने एक तो पोजीशन पे और कलर, पोजीशन पे और कलर पे काम किया था। अच्छा ये जो मैंने लिखा है क्या है ये, सर एक्चुअल में एक कैरेक्टर है। स्टेम के पास हाइट होगी, इट इज अ कैरेक्टर। पॉड के पास सीड होगा, सीड और साइज होगी, इट इज अ कैरेक्टर। फ्लावर के पास पोजीशन और कलर होगा, ये भी क्या है, कैरेक्टर है। अब ये एक एक कैरेक्टर के अंदर सब कैरेक्टर भी आएंगे, हिडन ट्रेट्स भी आएंगे। अब वैरायटी तो आएंगी। अब हाइट क्या हो सकता है, सर हाइट या तो टॉल होगा
मतलब जो हम पौधा ले रहे हैं उसका जो तना होगा वो लंबा होगा या तो छोटा होगा, यानी बौना होगा। तो बौने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉर्फ। ठीक है, ऐसे हम सीड की बात करें, सीड की बात करें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एक्चुअल में सीड लिया था, सीड, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, साइज। साइज नहीं लेना, शेप लेना। साइज कैसे हम बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीड की बात करें तो सीड दो टाइप का आपको मिलेगा, या तो येलो कलर का, या तो येलो कलर का, या तो नहीं येलो कलर का, हाँ सही है, येलो कलर का मिलेगा या तो ग्रीन कलर का। ठीक है ना, तो सीड के बारे में, जो सीड का जो कलर है, सीड के कलर पे काम किया था उन्होंने। ठीक है ना, एक्चुअल में जानते हैं पॉड के, यहाँ पे पॉड का शेप, सॉरी पॉड का कलर ही है ये, गलत मैं बोल रहा हूँ, पॉड का क्या है ये, कलर, ये पॉड का कलर है। थोड़ा सा मेरे से दिक्कत हो रही है, एक है ग्रीन और दूसरा है येलो। ठीक है, ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे शेप। तो शेप की बात की जाए तो शेप कैसा था, या तो कंस्ट्रक्टेड था, या तो कंस्ट्रक्टेड था, और दूसरा या तो शेप के साथ कंस्ट्रक्टेड था और या तो इन्फ्लेटेड था, इन्फ्लेटेड। फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर की पोजीशन की बात की जाए तो फ्लावर या तो एक्सियल था, सब समझा रहा हूं मैं, या तो टर्मिनल, यानी फ्लावर या तो एक्सियल हो सकता है या तो टर्मिनल। कलर की बात की जाए तो कलर कैसा होगा, कलर सर या तो वायलेट होगा, वायलेट, या तो ग्रीन। ठीक है ना, वायलेट होगा या तो ग्रीन होगा। क्या बात समझ में आई, है या ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल कितने हो गए सर, हाइट, एक तो स्टेम की हाइट, दूसरा पॉड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर और पॉड का शेप, तो कितने हो गए, तीन हो गए, 4 और 5 अभी भी बचा हुआ है, सीड अभी बचा हुआ है। देखिए क्योंकि देखिए 3 और 2 5 और 5 2 7, नहीं सर 5 ही हुए, 2 2 4 और 1 5। समझ पा रहे हो जो मैंने लिखा है, नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअल में मैंने बोला था पी प्लांट के उनको 7, या सीधा मैं बोलूं तो 14 कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया था। 14 कैरेक्टर होंगे, 14 कैरेक्टर करो, 14 ट्रेट होंगे। एक्चुअल में कैरेक्टर कितने, 7 कैरेक्टर और टोटल 14 ट्रेट पे काम किया था। ठीक है, स्टेम के लिए हाइट इज अ कैरेक्टर, पॉड के लिए शेप और कलर, ये क्या हो जाएगा कैरेक्टर, फ्लावर के लिए उसका पोजीशन और कलर, ये कैरेक्टर हो गए। अब उसके बाद आता है सीड, क्या आएगा, सीड। सीड की अगर मैं बात करूं तो सीड कैसा होगा, सीड अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना सीड। ठीक है, तो अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड के अंदर भी दो चीजें आएंगी, एक तो शेप आएगा और दूसरा कलर। ठीक है, शेप की बात करें, सीड मतलब जो उसके अंदर दाना होता है सिंपली, तो सीड कैसा होगा सर, सीड या तो शेप की अगर मैं बात करूं तो या तो राउंडेड होगा या तो रिंकल्ड होगा, इसको पकड़ो। कलर कैसा होगा, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ठीक है ना, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, पुनः 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 फिर से हम करते हैं इस चीज को, 4 चीजों को लेना है, मिटा के मैं पुनः लिख रहा हूं, नहीं तो ये भूल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इसको जरूरी बना रहा हूँ क्योंकि ये माइंड में रहेगा तो बड़ा बेहतर रहेगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने पी प्लांट के अंदर से 7 कैरेक्टर उठाए, उसके टोटल 14 ट्रेट के बारे में ऑब्जर्व किया था। वो कौन कौन सी चीजें थी तो ये ध्यान देंगे। तो एक्चुअल में पी प्लांट का क्या लिया था उन्होंने, स्टेम, जितने पार्ट लिए थे, फिर पॉड, फिर फ्लावर और फिर सीड। ठीक है, स्टेम की उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, हाइट। अब हाइट क्या हो सकती है, या तो टॉल, यानी ऐसे पौधे मिले जो या तो बहुत टॉल थे या तो डॉफ। ठीक है, 2 वैरायटीज नजर आई इसके अंदर। पॉड का उन्होंने शेप और सीड, सॉरी शेप और कलर, शेप और कलर इस पे काम किया। शेप कैसा हो सकता है सर, शेप या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या तो कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। कलर या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। फ्लावर
फ्लावर में कौन से कैरेक्टर को लिया था फ्लावर के, एक तो पोजीशन, दूसरा कलर। पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या तो टर्मिनल हो सकती है, ठीक है। कलर या तो वायलेट हो सकता है, वायलेट हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है, ठीक है। सीड के उन्होंने दो कैरेक्टर को लिया था, एक तो लिया था उन्होंने शेप और दूसरा कलर, ठीक है ना। शेप का मतलब यहाँ पे क्या था, शेप यहाँ पे था या तो रिंकल्ड या तो राउंडेड, ठीक है। कलर क्या लिया था सर, कलर या तो ग्रीन था या तो येलो, ग्रीन या तो येलो, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, जानते हैं क्या कि फ्लावर इसमें ग्रीन नहीं होता है, या तो वाइट होता है या तो वायलेट होता है, ठीक है ना। मटर के पौधे में जब फूल निकलता है या तो वो सफ़ेद कलर का निकलेगा या तो बैगनी कलर का निकलेगा, है ना। ये दो कलर होते हैं, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, बाकी सब क्लियर है, ओके, समझ में आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों पे देखिए, पहले तो कैरेक्टर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हो गए और सबसे दो दो निकले हुए हैं। ये दोनों क्या है, ट्रेट है ना। तो 7 कैरेक्टर, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट पे काम किया था। 14 ट्रेट पे ऑब्जर्वेशन क्या किया था, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने लिया था या समझा था उसको, और इन्हीं में वेरिएशन लेके आना था उनको, ठीक है। तो चलिए, पी प्लांट के कैरेक्टर समझ में आ गए, ट्रेट समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं उनकी कहानी को कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो देखना, उन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, पी प्लांट का ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझो। जहां पे भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। एक्चुअल में होता है स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी only one gene or one character, ठीक है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या होता है, सिंगल, हम किस चीज की स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो मोनो मतलब यहाँ पे मोनो से सिंपल समझ आ रहा है, सिंगल या एक, वन, मोनो मतलब वन। तो अगर हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तब हम जो कराते हैं वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसकी स्टडी करोगे आप, एक कैरेक्टर। इन्होंने किस कैरेक्टर को लिया था, इन्होंने एक्चुअल में हाइट को लिया था, हाइट को। हाइट मतलब किसकी हाइट, स्टेम की ही हाइट लेंगे। अब स्टेम की हाइट क्या होगी, या तो टाल या तो ड्वार्फ। समझ में आ रहा है क्या होने जा रहा है सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल में स्टडी करते हैं एक कैरेक्टर की। क्या करते हैं, एक कैरेक्टर की, कि कितना उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस कराया जाए, तो क्रॉस कराने के लिए हमने किसको चूज किया है, पी प्लांट को चूज किया है। अभी बताओ, पी प्लांट के अंदर अगर हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कराएंगे, तो जो नया प्लांट बनेगा वो तो फिर से सर वही हाइट का बनेगा जैसा पहले रहेगा। तो प्रॉब्लम है ना, अगर हम उसको ले रहे हैं तब तो दिक्कत आ रही है, हाँ या ना, पहले ये बताओ। मतलब पी प्लांट को ही हम ले रहे हैं और पी प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, तो पी प्लांट तो वही देगा जो है। अगर लंबा है तो लंबा देगा, फिर वो जो पैदा होगा वो भी लंबा देगा, तो कोई वेरिएशन आने वाले हैं नहीं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा करने के लिए उन्होंने क्या कराया है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है वो एक्चुअल में क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अपने अनुसार कराने जा रहे हैं ये। और स्पेशली यहाँ पे एक और बात समझना, एक बात और समझना, जैसा कि आपको पता है कि पी प्लांट में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद का पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर आता है। इन्होंने क्या किया, चेंज किया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये क्या कराने जा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराने जा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी खुद से पॉलिनेशन नहीं कराने जा रहे हैं। खुद से मतलब ये अलग से दूसरा प्लांट लेके आएंगे और उसके थ्रू उसका पॉलन ग्रेन के अंदर रिलीज करवाएंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि जानते हैं कि अगर इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा तो फिर से वही प्लांट बन जाएगा, तो फिर वेरिएशन कहाँ आएगा। अगर मुझे वेरिएशन चाहिए तो मुझे दूसरे प्लांट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं एक पी प्लांट को पकड़ूंगा, पी प्लांट, और पी प्लांट को ऐसे उठा के लेके आ जाओ भाई, ये सब कुछ होगा, इसके अंदर बहुत कुछ होगा, ठीक है।
तो ये मान लेता हूँ कि ये सब एंथर वाला पोर्शन है और ये एंथर है और ये दो पौधे लेके आने हैं, एक ए और दूसरा बी, ठीक है, ये बी वाला है। अच्छा ए कैसा है सर? टॉल वाला है। कैसा है? टॉल। ये जो पौधा मैं पी प्लांट का लेके आया हूँ ये कैसा है? लंबा है। जबकि बी वाला जो है वो क्या है? डॉर्फ है। क्या है? डॉर्फ। अलग अलग वैरायटी रहेगी तभी तो वेरिएशन आएगा। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, ये भी टॉल वो भी टॉल, तो दोनों टॉल होंगे तब कहाँ समझ आएगा? फिर से तो दिक्कत आ जाएगी। हम इसीलिए तो चाह रहे हैं कि हम वेरिएशन आए, तो वेरिएशन के लिए हमने क्या किया, एक पौधा लंबा और दूसरा वाला बौना, यानी छोटा पौधा ले लिया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो करूंगा मैं क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है? एंथर है, मतलब भाई पी प्लांट है तो जाहिर सी बात है एंथर होगा, इसके साथ साथ स्टिग्मा होगा, है ना। ऐसे स्टिग्मा को मैं ऐसे बस दिखा दे रहा हूँ। ठीक ठीक, तो दोनों के पास स्टिग्मा और एंथर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लांट, अच्छा देखो फीमेल वाले को दिखाने के लिए, अगर मैं फीमेल वाले को दिखा रहा हूँ तो अगर मैं फीमेल वाले को दिखाता हूँ तो फीमेल वाले को ऐसे दिखाया जाता है। फीमेल के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? ये वाला। और मेल के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? ये वाला। इसका मतलब ये मेल पी प्लांट है, सॉरी मेल पी प्लांट नहीं, अभी तो प्लांट दोनों है, अभी तो बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों पाया जा रहा है। आगे जाके याद रखना कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मेल से, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फीमेल से, है ना। फीमेल के लिए हम ये साइन और मेल के लिए ये साइन। ओके, अब सुनो ध्यान से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन हो जाएगा सेल्फ वाला, तो फिर से नया पौधा सेम वैरायटी का मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, इसमें से मैं क्या करता हूँ, जितना भी क्या होता है, सॉरी मैंने इसको काट दिया, जितना भी ये वाला पोर्शन है इसी को मैं हटा देता हूँ। मतलब स्टिग्मा को ही यहाँ से क्या कर दिया, गायब कर दिया। स्टिग्मा ही क्या कर दिया, गायब, यानी फीमेल पार्ट को ही काट के हटा दिया। कैंची लिया, सब फीमेल पार्ट को काट के हटा दिया। क्या हुआ यार? देखो एंथर भी काट सकता हूं मैं और स्टिग्मा भी काट सकता हूं मैं। उन्होंने दोनों किया हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। वो एक बार क्या करते हैं, एक बार मेल वाले को लंबा लेते हैं, फीमेल वाला छोटा। समझ में आ रहा है? पहले प्लांट से मैंने क्या किया, जो लंबा वाला था मेरा, उसमें से मैंने किसको हटा दिया सर? स्टिग्मा को हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, एंथर को। यानी जो हमारा मेल बॉडी होगा वो कैसा होगा, लंबा वाला रहेगा। ठीक है ना, यानी मेल को क्या बना दिया, लंबा। अब ये अकेले हो गया ना, अब अकेले हो गया, मेल पोर्शन मेरा क्या हो गया, अकेले। फीमेल वाला यहाँ भी, यहाँ से क्या किसको हटा दिया, यहाँ से एंथर को हटा दिया। तो जो बोना पौधा था उसमें से एंथर को ही हटा दिया, काट के, कैंची लिया, सब काट के हटा दिया। अब इसमें क्या केवल बचा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा बचा है, मतलब सॉरी पिस्टिल बचा है, और उसमें स्टामेन बचा है। अब देखो ध्यान से, पहले तो ये इसमें मेल फीमेल दोनों थे, अब इस फ्लावर के अंदर देखो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एंथर बचा है, ऐसे स्टामेन बचा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कैसा है, मेल वाले को लेकर बैठा है ना, तब ये अलग हो गया, यानी ये यूनिसेक्सुअल प्लांट बन गया, ये भी यूनिसेक्सुअल प्लांट बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैमिनेट प्लांट, स्टैमिनेट प्लांट, है ना, है ना, क्योंकि केवल और केवल इसमें स्टामेन है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिस्टिलेट प्लांट, पिस्टिलेट प्लांट, है ना, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या बचा है, पिस्टिल। वैसे तो प्लांट के जगह पे मुझे फ्लावर यूज करना चाहिए, है ना, तो मिलिए आप फ्लावर यूज कर सकते हो। अब देखो ड्वार्फ में मैंने क्या रखा, छोटा किसको रखा है, फीमेल वाले को। अब मेल वाले को क्या रखा है, लंबा। अब देखना होगा क्या, अब यहाँ से इस एंथर से ये पॉलिन ग्रेन रिलीज होगा, और इस पॉलिन ग्रेन का ये पॉलिनेशन कराएंगे यहाँ वाले प्लांट में। तो क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन इसी को कहते हैं। जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यानी एक प्लांट को अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने के लिए दूसरे प्लांट का पॉलिन ग्रेन लेना पड़ रहा है, या एक प्लांट के अंदर से जो पॉलिन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो रहा है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है ना, अब अलग हो गया। अब ये इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और ये खुद से कराया जा रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, कि टू स्टडी ऑफ ओनली वन जीन और वन कैरेक्टर एट अ गिवन टाइम, मतलब एक समय, एक दिए गए समय में जब हम एक सिंपल एक कैरेक्टर पे काम करते हैं तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब समझ में आ रहा है? तब इन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो देखिएगा क्या निकल के आया। पहली बात तो ये क्या था, इसके अंदर जितने भी एंथर मतलब पॉलिन ग्रेन गए हैं, तो इस पॉलिन ग्रेन की कहानी देखो। इस पॉलिन ग्रेन के अंदर सब कैपिटल टी एलील होगा,
ये सब लंबे वाले एलील लेको जाएंगे, मतलब लंबे वाले एलील को लेके जाएंगे, और इसके वाले को हम देखें यानी फीमेल गैमेट सेल को देखें तो इसमें स्मॉल टी जाएगा क्योंकि सब बौने हैं, है ना। अब ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, दोनों क्या हुए, मिले। तो जब मिले तो एक नई जनरेशन पैदा हुई, इसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे, है ना। इन दोनों ने क्या किया, आपस में रिप्रोडक्शन किया तो एक नई जनरेशन आई, उस नई जनरेशन को हम पहला जनरेशन बोल देंगे, फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। उन्होंने बोला फर्स्ट जनरेशन है ये, ठीक है। और इस फर्स्ट जनरेशन को उन्होंने F1 से दिखाया। तो ये देखा गया कि जब एक लंबे प्लांट का किसके साथ रिप्रोडक्शन कराया गया, ड्वार्फ प्लांट के साथ, बौने प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन कराया गया, तो जो जनरेशन आई, अच्छा ये बताओ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएंगे ना, तो ये वाला प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन थी वो टोटल की टोटल क्या थी, टॉल थी। टोटल की टोटल क्या थी, टॉल थी। क्या मतलब, समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बौना प्लांट था, एक लंबा प्लांट था, दोनों ने आपस में रिप्रोडक्शन किया, तो जो प्लांट पैदा हुआ वो सब का सब, पहले तो यहाँ से सीड पैदा होगा। मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज पैदा होगा। उस बीज को उन्होंने ग्रो कराया, तो वो जो पौधा बना वो कैसा था भाई, वो ऐसा थोड़ी ना कि वहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे कि टॉल पैदा हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने बस फर्टिलाइजेशन कराया, आप भी करा सकते हो, खुद देखो, खुद आप करा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, नहीं। आप एक क्या लीजिए, एक ऐसा मटर का पौधा लीजिए जो लंबा हो, एक बौना पौधा लीजिए, ठीक है। उसमें से लंबे वाले में से क्या क्या हटा देना है सर, जो फीमेल पार्ट है, यानी जो पिस्टिल वाला पोर्शन उसको काट के निकाल दीजिए, और बौने वाले में से किसको निकाल दीजिए, स्टैमेन वाले पार्ट को निकाल दीजिए। अब इसका जो एंथर है, यानी इसके अंदर एंथर जो है, इस एंथर के थ्रू पॉलन ग्रेन को इसमें डाल दीजिए। लंबे वाले का जो पॉलन ग्रेन है वो बौने वाले प्लांट के पास दे दीजिए। अब इससे नया सीड पैदा होगा। इस नए सीड को जब आप ग्रो कराओगे, नया बीज जो पैदा होगा, उससे जो प्लांट पैदा होगा, बीज से ही तो प्लांट पैदा होता है, तो वो जो पौधा हुआ पैदा, वो कैसा निकला, लंबा निकला। क्या निकला, लंबा निकला। तो ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है ना। ड्वार्फ वाला था, टॉल वाला था, भाई सेम वैरायटी का होता तो समझ में आता, है ना। लेकिन एक स्मॉल टी था, एक कैपिटल टी था, ये दोनों मिले तो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट आए वो सब के सब क्या थे, यहाँ से सीड निकला ऐसा, और इस सीड को जब सो किया गया, सोइंग मतलब बोया गया, तो जो पौधा निकला, तो ऑल प्लांट वेयर टॉल, सभी प्लांट क्या थे, लंबे थे। समझ में आया क्या हुआ है। ये कैसा प्लांट लिया था आपने, टीटी वाला, ये कैसा था, स्मॉल टीटी वाला था, है ना, पूरे से कैपिटल टीटी, और यहाँ पे स्मॉल टीटी। और इनके गैमेट सेल का जब आपस में क्या हुआ, फ्यूज और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो सीड पैदा हुआ उसको जब हमने बोया, तो जितने भी पौधे पैदा हुए वो सब के सब क्या थे, टॉल, टॉल थे, हाँ या ना। तो यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, तो लंबे वाले पौधे के एलील ने छोटे वाले पौधे को, सॉरी छोटा यानी बौने वाले पौधे के एलील को क्या किया, दबा दिया, है ना। यानी लंबे वाले पौधे के एलील के द्वारा छोटे वाले पौधे के एलील, हाइट वाले एलील को दबा दिया गया कि नहीं दबा दिया गया। यहीं से उनका फर्स्ट लॉ निकल के आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, समझ में आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब उन्होंने फिर आगे फर्टिलाइजेशन कराया तो वहाँ से सेकेंड लॉ निकल के आ गया। ऐसे लॉ बना है। एक्चुअल में उन्होंने लॉ नहीं दिया था, ये भी मैं बता चुका हूँ। उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, उस पोस्टुलेट्स को कॉरेंस ने लॉ में कन्वर्ट किया था, ठीक है। कॉरेंस ने लॉ के अंदर कन्वर्ट किया था। पोस्टुलेट इन्होंने क्या बोला था, एक कथन बोला था, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वही बोला। एनसीईआरटी के अंदर बड़े अच्छे से इन चीज़ों को रखा गया है, और वो भी बहुत हाई लेवल पे नहीं उन्होंने बताई थी, बहुत ही बारीकी से बताई है, मतलब छोटे लेवल पे बातों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन थोड़ी सी हम लोग के लिए क्या है, टफ है, समझा ना। इसीलिए आप हमारे पास आए हैं। अगर आपको खुद समझ में आता तो मेरे पास आते ही नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। अब ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब ध्यान से अब हम और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, मेनली हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था, है ना। ये दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो हमारे पास आ गया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया। अब मेरे पास जितने भी प्लांट थे वो सब के सब आए कैसे वाले, टॉल वाले आए। तो टॉल वाले आए तो जाहिर सी बात है, टॉल का मतलब
इसने स्मॉल ड्वार्फ वाले एलील को दबा दिया, है ना। यहीं से क्या आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ एक में किया, मतलब सर मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, टॉल वाला क्या लिया था, टॉल वाला एंथर लिया था, है ना। मतलब पॉलन ग्रेन कैसा था मेरा, टॉल, और एग सेल क्या था, ड्वार्फ था, इन ड्वार्फ एग सेल लिया था। इसको ध्यान देंगे, एग सेल लिया था। इन्होंने इसका रेसिप्रोकल भी कराया था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मोनोहाइब्रिड भी कराया था। मतलब उन्होंने एक्चुअल में पॉलन ग्रेन को क्या लिया था, ड्वार्फ, जैसे मैंने अभी बताया था ना, और ऐसे ही एग सेल को उन्होंने क्या लिया था, एग सेल को उन्होंने टाल ले लिया था। यानी एक्चुअल में क्या किया था कि बौने पौधे में से एंथर को काट दिया था, सॉरी एंथर कह रहा हूँ, पिस्टिल को काट दिया था, और लंबे वाले पौधे में से एंथर को काट दिया था, समझ रहा है। और बौने पौधे से पॉलन ग्रेन को किस में ट्रांसफर कर दिया था, लंबे वाले पौधे के अंदर। अगेन समझो, पहले क्या था, पहले वाले में अभी जो मैं कराया हूँ उसमें क्या था कि लंबा वाला पौधे में सिर्फ एंथर था और बौने वाले पौधे में क्या था, पिस्टिल था ना। इन्होंने उल्टा कर दिया, इस बार जो लंबा पौधा था उसमें से किसको निकाल दिया था, एंथर को निकाल दिया था, और बौने पौधे से पिस्टिल को निकाल दिया, समझ में आ रहा है। तो बौने पौधे से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ ना इस बार वहाँ पे, तो भी जो पौधे पैदा हुए वो सब के सब क्या थे, लंबे ही थे। यानी हर बार टाल वाले ने ड्वार्फ वाले के प्रभाव को दबा दिया, समझ में आया, है ना। तो यही कारण रहा कि यहाँ से एक नया लॉ बन गया, मतलब यहीं से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, इसी चीज को ऑब्जर्व करके। ठीक है, क्या बोला था कि इन अ सिमिलर पेयर ऑफ एलील, मतलब अगर एक सिमिलर पेयर ऑफ एलील मिल रहा है, जैसे देखो ये भी सिमिलर पेयर है, ये भी सिमिलर पेयर है एलील का, है कि नहीं है, दोनों सिमिलर पेयर है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक होगा, वन एलील डोमिनेट्स कर देगा दूसरे वाले एलील को। डोमिनेट्स मतलब हटा देगा उसके प्रभाव को, ठीक है। तो इन अ सिमिलर पेयर ऑफ एलील, वन एलील dominates the expression of, one allele dominates the expression of other allele, ठीक है। समझ में आया, ये कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ओके, सिमिलर पेयर ऑफ एलील मतलब टी और क्या हुआ, स्मॉल टी, है ना। और फिर डोमिनेट्स कर दिया गया, डोमिनेट्स करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, है ना। तो इसमें किसका, मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को खत्म कर दिया ना। तो यही बोला जा रहा है कि डोमिनेट्स कर दिया एक्सप्रेशन, किसके एक्सप्रेशन को, दूसरे वाले के। तो दूसरे यानी अदर एलील का जो एक्सप्रेशन है उसको एक एलील क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये सब होमोजाइगस कंडीशन था, है ना। ये होमोजाइगस था, यहाँ भी क्या था, होमोजाइगस। लेकिन अब जब यहाँ पे मिले हैं तो यहाँ पे क्या गया, हेट्रोजाइगस, है ना। अब मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन लाऊंगा तभी तो वेरिएशन होगा, अब तो मजा आएगा ना। अब इसके बाद जो पैदा हुए हैं सभी के सभी प्लांट, उनके अंदर क्या होमोजाइगस कंडीशन रहेगी, नहीं। अब जो बीज आया है वो क्या है, यही तो है। इस बीज से जो भी सेल बनेंगे वो सब के सब यही वाले रहेंगे। मतलब ध्यान देना, सीड कैसा है, तो सीड है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना। तो जो पूरा का पूरा प्लांट होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है। यानी अब जो हमारा प्लांट बना है वो होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस नहीं है, उसके अंदर दोनों एलील आ चुके हैं। कौन कौन से, कैपिटल टी यानी टाल वाले भी प्रॉपर्टी है और डॉर्फ वाले ने भी, बस टाल वाले ने डॉर्फ वाले को दबाया है, समझ में आ रहा ना। तो पहली जनरेशन में क्या हुआ कि टॉल वाले प्रॉपर्टी ने, टॉल वाले जो क्या बोलते हैं एलील ने स्मॉल वाले या डॉर्फ वाले एलील को दबा दिया। अब इन्होंने अपने आप को रोका नहीं, इन्होंने फिर से पॉलिनेशन कराया, लेकिन इस बार दूसरे प्लांट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने में ही हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। पहले में होमोजाइगस कंडीशन थी इसलिए दूसरे प्लांट को लाया, कट पिट किया, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन को हटा के हेट्रोजाइगस लाया जाए तभी वेरिएशन आ सकता है। अब यहाँ से वेरिएशन स्टार्ट होगी क्योंकि अब हमारे पास जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है। अब उन्होंने फिर से प्लांट को पकड़ा और इस बार क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। कैसा पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी इस बार सेम प्लांट रखा,
सेम प्लांट रखा और सेम प्लांट का क्या किया, यानी F1 जनरेशन के सेम प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी है, ठीक है ना, तो पॉलिनेशन के बाद देखिए, मान लीजिए ये क्या होते हैं, ये सोमैटिक सेल है, इन सोमैटिक सेल से जो मेल गैमेट होगा और जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसा हो सकता है बताइए। फीमेल गैमेट सेल और मेल गैमेट सेल कैसे बन सकते हैं सर? मेल गैमेट सेल कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, ऐसे ही फीमेल गैमेट सेल भी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, है ना भाई। मेरे बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी उसी से तो मेरे सेल बनेंगे, मेरे अंदर प्रॉपर्टी दोनों है ना, क्या बोलते हैं, टॉल वाली भी और स्मॉल वाली भी। तो जो गैमेट सेल पैदा होंगे वो टॉल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो, ये दोनों में होगा, है ना। अब यहाँ से अगेन क्या कराना था, पॉलिनेशन कराना था। पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के अंदर, अब दूसरे जगह पे नहीं जा रहे, दूसरे प्लांट को नहीं ला रहे, एक ही प्लांट के अंदर जो एंथर है उसके अंदर जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या कराएगा, अपने स्टिग्मा पे लैंड कराएगा अपने पॉलिन ग्रेन को। दूसरा प्लांट नहीं आएगा, अकेले एक ही प्लांट में हो रहा है जो कि पहले हो रहा था, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखना अब यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे मैंने ऊपर रख दिया मेल गैमेट सेल को और नीचे रख दीजिए फीमेल को। अब देखिए मेल गैमेट सेल कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी, ऐसे ही फीमेल वाले भी कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं, होंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बड़े ध्यान से देखते जाना, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है। प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है कि ये कैपिटल टी यानी फीमेल का भी क्या बोलते हैं टॉल वाला एलील और मेल का भी टॉल वाला एलील आपस में मिले, है ना, तो क्या बनेगा, तब जो बनेगा वो टी बनेगा, है ना। हो सकता है कि फीमेल का कैपिटल टी और मेल का स्मॉल टी मिले तो टी स्मॉल टी हो जाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि फीमेल का स्मॉल टी और कैपिटल का टी मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टी वाला इस टी से मिल जाए, इन टी से मिल जाए, तो यहाँ पे दोनों क्या बन जाएंगे, स्मॉल टी। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। और ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया समझ में आ रहा है, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। इसको याद रख लीजिएगा, पनेट स्क्वायर। ये स्क्वायर के फॉर्म में बना नहीं बना है ना, इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। इसको किसने दिया था, इसको एक्चुअल में ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, ऐसे लिख देता हूं मैं, आरसी पनेट द्वारा ये दिया गया है। ब्रिटिश के थे और इस स्क्वायर को हम पनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 4 चीजें नजर आ रही हैं। यानी अब जो नया पौधा आएगा, यानी F2 जनरेशन जो बनेगी, उसमें कैपिटल टी, मतलब ये 4 चीजें हो सकती हैं, सीधा कैपिटल टी और स्मॉल टी छोड़ो। अब यहाँ से 4 वैरायटीज नजर आ रही हैं, है ना, 4 वैरायटीज नजर आ रही हैं। क्लियर है। अब इन चारों वैरायटीज को एक साइड रखा जाए, मैं इधर से मिटा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। 4 वैरायटी आई हैं। एक है कैपिटल टी, मतलब जो हमारा प्लांट बनेगा उसमें 4 तरीके बन सकते हैं। एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों, फिर यहाँ पे कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये टी होमोजाइगस हो गए, यानी यहाँ पे जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, है ना, टॉल होगा, दोनों सेम है ना, सेम एलील, तो टॉल होगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी टॉल होगा, है ना, यहाँ भी क्या होगा, टॉल होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा सर, ड्वार्फ होगा, है ना। ये चीज देखिए, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा के आया था। सेम एलील है ना, सेम एलील, होमोजाइगस कंडीशन, तो दोनों ड्वार्फ आ गए, मतलब दोनों एलील कैसे हो गए, ड्वार्फ वाले। तो जो नया पैदा होगा प्लांट वो भी क्या होगा, ड्वार्फ। ठीक है ना, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो टॉल, एक टॉल एक ड्वार्फ, दोनों टॉल, दोनों ड्वार्फ। समझ आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब टोटल देखिए, टॉल कितने हो गए, 3, और ड्वार्फ कितने हो गए, 1, तो 3:1 बना ना। टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशियो बना वो कितना बना,
3:1 बना। और यार ध्यान से देखिए तो क्या नज़र आ रहा है सर, एक नई चीज़ नज़र आ रही है कि अब एक बौना पैदा आ गया है, सॉरी बौना पौधा पैदा हो गया है ना। यानी पहला वाला प्लांट, अब देखिए वेरिएशन आया कि नहीं आया। जो पहला प्लांट था वो कैसा था, लंबा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक पौधा आ चुका है ड्वार्फ। और ये एक्चुअल में ड्वार्फ आया कहाँ से, तो पहले जनरेशन की कहानी है सर। जब पहला जनरेशन बना था तो पहले में एलिलिए आया था ड्वार्फ वाला। तो अगेन देखिए पहले वाले में तो छिप गया था, फर्स्ट जनरेशन जब बनी थी तब ये ड्वार्फ वाला जो एलिल था छुप गया था। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आई, अब यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन है, ये क्या है, F2 जनरेशन है कि नहीं है, ये F2 है। F2 जनरेशन के अंदर देखिए 4 तरीके के प्लांट हमको नजर आए, 3 तो उसमें मतलब अगर 4 प्लांट पैदा हुए तो 3 तो टाल हुए, लेकिन एक ड्वार्फ भी पैदा हुआ। यानी ड्वार्फ वाला एलील फिर से आ गया सामने। जो पहले जनरेशन में क्या हो गया था, छुप गया था, वो सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, आ गया। तो आ तो गया वेरिएशन। आपने टाल प्लांट लिया था भाई, पिछला वाला प्लांट क्या था आपका, टाल था, लेकिन देखिए वहां से भी एक ड्वार्फ पैदा हो गया कि नहीं हो गया, बौना पैदा हो गया, है ना। तो यहीं से इन्होंने सेकेंड लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आएगा कि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का अर्थ ये है कि भैया जो प्रॉपर्टी या जो एलील पहले दब जाता है पहले जनरेशन में, वो सेकेंड जनरेशन में जो ही मौका पाता है तुरंत आ जाता है सामने। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है सब किसकी, मेंडल साहब की, और यहाँ से सेकेंड लॉ हमारे सामने आया था। तो आई होप आपकी आज की जो कहानी थी आपकी वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव था कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझा देना। अब यहाँ से आप जो चीज़ें देखोगे ना वो आपके माइंड में बड़े खटाक खटाक तरीके से अंदर जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब सर स्टडी करना एक कैरेक्टर पे। हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, किस कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टेम की हाइट के बारे में। ठीक है ना, प्लांट की जो हाइट है, क्लियर है, इसके बारे में हम लोगों ने बड़े अच्छे से स्टडी किया, समझा। तो आई होप आज की क्लास आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं पेंट करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।